राधे राधे। दीप्ति महाजन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज है चंदन श्रृंगार का छठवां दिन और आज मैं आपको एक हम रोज रामचरितमानस का पाठ तो करते ही हूँ, उसमें नारद मुनि का टॉपिक चल रहा है इस टाइम और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। तो मैं जब अपने कन्हैया को तैयार करती हूँ ना, कुछ नहीं तो मैं सोचती हूँ एक स्टोरी सुनाऊँ काना को भक्त की स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो आज मैं ना आपको नारद जी के बारे में बताती हूँ कि देव ऋषि नारद पूर्व जन्म में कौन थे। तो आज मैं आपको भगवान की सेवा करती जाऊंगी और आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी आज नारद जी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद। ये है नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार नारद जी को भगवान के मन के अवतार है। इन्हें भगवान का मन भी कहा गया है। भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं, नारद मुनि द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। जब जब भगवान का अवतार होता है, यह उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं। लीला के लिए उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। नारद जी के पूर्व जन्मों की अनेक कथाएं पुराणों में बताई गई हैं। इनके एक जन्म का नाम उप ब्राह्मण है। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र तथा कहीं इन्हें भगवान विष्णु का मानस अवतार और कहीं इन्हें परमात्मा का मन बताया गया है, तो कहीं भगवत पार्षद में इनकी गणना है। ब्रह्म पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वह उनके कंठ से उत्पन्न हुए और पिता द्वारा सृष्टि कार्य के निर्मित आज्ञा देने पर इन्होंने इसका पालन नहीं किया। योगी नारद मुनि विषय भोग को ईश्वर भजन में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब योगी मुनि जो नारद जी हैं वो ईश्वर भजन में, विषय भोग और ईश्वर भजन में वह वाणी बाधा को सबसे ज़्यादा मानते हैं और वह कहते हैं अमृत से भी अधिक प्रिय है श्री कृष्ण सेवा। मतलब हरि की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना अमृत से भी अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा। इससे पिता ने श्राप दे दिया, नारद तुमने मेरी अवहेलना की है। अंत में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान सारा नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त का काम विलास रस स्त्रियों के वशीभूत हो जाओगे। नारद मुनि ने दुखी होकर कहा, एक कुमांगी पुत्र को श्राप देना एक उचित है, किंतु पिता का तेजस्वी पुत्र को श्राप देना कैसे उचित है। फिर भी इतनी कृपा कीजिए, जिन जिन योगिनियों में मेरा जन्म हो वहाँ भगवान की भक्ति मुझसे कभी ना छूटे। हे पिताजी, आपने मुझे बिना अपराध किए श्राप दिया है। अंत में भी आपको यह श्राप देता हूँ कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा कहीं नहीं होगी प्रभु, और आपके मंत्र स्रोत्र कवच आदि का लोप हो जाएगा। पिता के इसी श्राप के कारण गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए इनका नाम उप ब्राह्मण था। ये कामदेव के समान बहुत सुंदर थे और इन्हें अपने रूप का बहुत गर्व था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवताओं और गंधर्व और भगवान नाम का संकीर्तन के लिए आए। उप ब्राह्मण नारद जी भी अपनी पत्नियों के साथ उस सभा में आए गए। भगवान के संकीर्तन में कमियों की भांति विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद भी इनके पिता की ही मृत्यु हो गई। जन्म लेते ही देखो नारद मुनि के पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एक भगवत ब्राह्मण की दासी थी। दासी का कार्य करके वह इनका भरण पोषण किया करती थी और अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी, पर दासी होने के कारण उनका सारा समय उस ब्राह्मण की सेवा में अधिक लगता। नारद जी बड़े ही सदाचारी, संयमी, गंभीर बालक थे और बहुत ही सुशील थे। वे बहुत कम बोलते थे। जब नारद जी की अवस्था 5 वर्ष की थी, एक दिन उनके गांव में चतुर्मास से बिताने के लिए कुछ महात्मा आए। नारद जी महात्माओं की बड़ी मन से सेवा किया करते थे और तन्मय होकर भगवत कथा सुनते थे
और उन संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ झूठन जो होता है ना, बच जाता है थाली में, दिन में एक बार खा लिया करते थे। इससे उनके हृदय का सारा कल्पमश दूर हो गया और उनका चित्त शुद्ध हो गया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय बाद उनकी माँ रात के अंधेरे में अपने स्वामी की गाय दूह रही थी कि सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। सत्संग के प्रभाव से माता की मृत्यु को भी उन्होंने भगवान का अनुग्रह माना। मतलब अपनी माँ को मर जाने पर भी वो सोच रहे भगवान की कृपा है। स्नेहवश माता इन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। उनकी मम्मी उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन था जिससे भगवत वात्सल्य प्रभु से दूर कर रहा था। 5 वर्ष की अवस्था में देखो, नारद मुनि को इतना ज्ञान था। वो 5 वर्ष के थे। जैसे अभी आप देख रहे हो, एक वृंदावन में एक भागवत है, वो भी शायद 3 या 4 वर्ष का ही है। वो भी बड़ी सेवा करता है ठाकुर जी की। चलो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ना देश का पता था और ना काल का। नारद जी भगवान के भरोसे उत्तर की ओर वन में चलते ही चलते गए। चलते चलते उनका शरीर और इंद्रियां स्थिर हो गई और एक सरोवर के पास पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और साधुओं के बताने के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखलाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दर्शन पाने के नारद जी बार बार भगवान को ध्यान में बैठे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन दोबारा नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन चिंता मत कर, पूर्णतः निर्मल नहीं है, वह मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करने के लिए इसलिए दिखलाई थी कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में हमेशा के लिए लगा रहे। नारद जी, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनकर मुझे पुनः प्राप्त कर लोगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा, ना हटेगा ना टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा है, तुम्हें मेरी स्मृति हमेशा बनी रहेगी, तुम कभी भूलोगे नहीं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का गुणगान करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ वह ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गए। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से अन्य ऋषियों के साथ नारद जी भी दिव्य विग्रह धारण कर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। मतलब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए नारद जी, और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्यत्व का धारण भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुण गाते रहे, हरि गुण गाते रहे। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। अब नारद जी सिर्फ हरि गुण गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप तो जानते ही हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कैसी लगी आप लोगों को ये कथा श्री नारद मुनि की? देखो नारद मुनि ने कितने जन्म लिए
और बहुत अच्छी कथा है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। अब मैं पूजा करते वक्त रोज़ एक कथा सुनाया करूँगी, कोई भी भगवान की। और आपको ये बताती हूँ, जो ये मैंने अपने केशव के और लल्ला के जो चंदन लगाया ना, जो बचा है, इसको मैं रोज़ अपने माथे पे लगाती हूँ प्रसाद के तौर पे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम। जय हो मेरे केशव की, जय हो मेरे लल्ला की। ये लो केशव, लल्ला तुम्हारी बांसुरी, ये केशव तुम्हारी बांसुरी। थोड़ा इत्र और लगा लो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय हो राधा रानी की जय, जय हो बरसाने वाली की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आओ प्रभु भोग लगाओ। लो केशव भोग लगाओ, लो लल्ला भोग लगाओ, लो केशव भोग लगाओ, लो लल्ला भोग लगाओ। लो मीठा मीठा सा खरबूजा खा लो केशव, लल्ला तुम भी खा लो, मीठा मीठा ठंडा है। जय श्री राधे, जय हो गोविंद। भोग लगाओ मेरे प्रभु, अर्पण करो, खाओ। जय हो श्री बरसाने वाली की जय, जय हो मेरे नंद गोपाल की जय, जय हो मेरे बंसी वाले, जय हो बंसी वाले की जय। अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा।